क्या आपकी लाइफ में ये ऐसा समय चल रहा है कि जब आप किसी पर भरोसा कर रहे हैं और वो आपका साथ छोड़ रहा है, या जिस भी काम में आप हाथ डाल रहे हैं वो बिगड़ता ही जा रहा है? जिन रिश्तों पर आपने भरोसा किया वो एक एक करके आपका साथ छोड़ रहे हैं और आप मन ही मन में अपने आप से पूछते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और मैं कहूँ कि यही वो समय हो कि जब आपको ज़िंदगी बिल्कुल तोड़ मरोड़ के एकदम नया बना रही हो। तो आज की वीडियो आप पूरी देखिए, हो सकता है ये वीडियो आपकी पूरी तरह से सोच बदल के रख दे। एक बार एक शिष्य गुरुजी के पास जाता है और अपने गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, मेरी जिंदगी में तो सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हैं, लगता है भगवान मेरे खिलाफ हो चुके हैं। तो उसे जो गुरुजी है वो एक नदी के किनारे लेते हैं और एक पत्थर उठाकर नदी के अंदर फेंकते हैं। वो पत्थर डूब जाता है तो गुरुजी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ? तो शिष्य बोलता है कि गुरुजी पत्थर डूब गया। फिर गुरुजी एक लकड़ी का टुकड़ा फेंकते हैं जो कि नदी में तैरता रहता है। तो शिष्य बोलता है कि ये तो तैर रहा है। तो गुरुजी मुस्कुराते हैं और बोले कि पानी तो दोनों के लिए एक सा था, लेकिन दोनों के स्वभाव में और दोनों की तैयारी में अंतर है। और इसीलिए उसे गुरुजी समझाते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में भगवान तुम्हारे खिलाफ नहीं है या परिस्थितियाँ तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हें आने वाले समय के लिए मजबूत बना रही है ताकि तुम आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार रहो। भगवान जब हमारी लाइफ चेंज करते हैं तो हमें कई संकेत देते हैं, उसमें से मैं कुछ आपको बताऊंगी। सबसे पहले कि जब सब कुछ टूटता हुआ नजर आए ना, वहीं से नया बनने की तैयारी चल रही होती है। बीज अगर जमीन या धरती के अंदर ना टूटे तो वो कभी भी एक पेड़ या वृक्ष नहीं बन सकता, एक पौधा नहीं बन सकता। इसी तरह अगर इंसान के जीवन में ये कंफर्ट जोन रहता है ना, तो इंसान कभी भी आने वाले लाइफ के लिए या आने वाली सिचुएशंस के लिए तैयार नहीं रहेगा। अगर कंफर्ट जोन हमेशा ही उसके साथ चलेगा, कंफर्ट जोन, तो कभी भी इंसान अपने आप को मजबूत नहीं बना पाएगा। अगर थोड़ी सी भी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ या सिचुएशन उसके प्रतिकूलता में आ जाएगी ना, तो वो निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा, ऐसे ऐसे कदम उठा लेगा वो जो उसे नहीं करना चाहिए छोटी से छोटी परेशानियों में। और दूसरा संकेत भगवान ये देते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं ताकि कुछ अच्छे लोग वो हमारी ज़िंदगी में आ सके, सही लोग हमारी ज़िंदगी में आ सके। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि आपको कुछ सबक सिखा सके। उसे सिर्फ नई शुरुआत समझिए। और असफलता आपको रोकने नहीं, दिशा बदलने आती है। कई बार आप जिस दरवाजे को बार बार खटखटा रहे हैं और वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा, वो नहीं खुल रहा है, तो हो सकता है आपके लिए कोई सही दरवाज़ा आपका इंतजार कर रहा हो कि सही रास्ते को जाकर खटखटाई। सबसे कठिन समय आपके चरित्र की परीक्षा लेता है। देखो, आसान दिनों में ना तो हर कोई अच्छा दिखता है, आपके साथ रिश्तेदार भी अच्छे रहेंगे, आपके साथ आपके परिवार वाले भी अच्छे रहेंगे, आपके साथ आपके बच्चे, आपकी पत्नी, सब अच्छे रहेंगे, सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा, आपके दोस्त आपके साथ अच्छे रहेंगे। लेकिन जब आपकी प्रतिकूल स्थिति आती हो ना, जब सबसे बड़ी प्रतिकूल स्थिति वो होती है जब इंसान की जेब में पैसा नहीं होता या इंसान का सब कुछ ख़त्म हो जाता है एक बार में और इंसान के पास सिर्फ पैसा नहीं होता ना, तो उसे उस वक्त पता चल जाता है कि कौन उसके साथ खड़ा है और किन किन ने उनका साथ छोड़ दिया है। ये तो आपके साथ हुआ ही होगा। भगवान आपको कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ते। वो कठिनाई सिर्फ इसलिए हमारे पास आती है ताकि हम आने वाली जो सिचुएशंस है उनको समझ सके। आज मेरे साथ कोई दुख आया तो मैं एकदम से भगवान को कोस दूंगा कि भगवान वो तो इतना सुखी है, सिर्फ मेरे ही साथ आप ऐसा कर रहे हैं, या मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, मैं इतना आपका पाठ करता हूँ, नियमित ऐसा करता हूँ, नियमित ऐसे करती हूँ, व्रत सब कुछ करती हूँ और वो कुछ नहीं करता। तो आने वाली तो ये सब होता है कर्मों का खेल। अगर उसने किसी जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो वो अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी उसे, और हमारा कुछ कर्म अगर किसी जन्म में या इस जन्म में ख़राब रहा हो तो वो कर्म लौट कर आना ही है। अच्छा करोगे तो अच्छा कर्म लौट के आएगा, बुरा करोगे तो बुरा कर्म लौट आएगा। लेकिन कई लोग बाद में महसूस करते हैं कि उसी घटना ने उन्हें एक बेहतर रास्ते तक पहुंचाया। इसलिए हर कठिनाई का अर्थ तुरंत समझ में नहीं आता। याद रखिए, जिंदगी आपके खिलाफ नहीं है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां जो आपको बहुत बड़ी बड़ी परेशानी लगती है, कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसीलिए अब आगे कभी आपको ऐसा लगे ना कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो हार मत मानिए। खुद से सिर्फ इतना कहिए कि शायद ये अंत नहीं, मेरे जीवन की नई शुरुआत है। सबसे सुंदर सूर्योदय सबसे ज़्यादा अंधेरी रात के बाद ही होता है। और अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा या मैं हार नहीं मानूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय, राधे राधे।